हेलो एवरीवन। आज है 6 मई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि प्रसार भारती के नए चेयरमैन प्रसून जोशी बने हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर रोहित जैन। प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। कोयला खनिज दिवस 4 मई को। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया है सिक्किम को। और 57 नंबर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में होगा, इसके लिए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं आशुतोष गोवारिकर। थॉमस कप के 34th एडिशन में जो डेनमार्क में आयोजित किया गया था, इसमें भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। और इसमें विजेता रहा है चाइना। किसे हरा करके? फ्रांस को हरा करके। तो चाइना को गोल्ड मिला, फ्रांस को सिल्वर और इंडिया को मिला है इसमें ब्रॉन्ज। फॉर्मूला 1 कार्यक्रम के एम्बेसडर भारत में श्रेयस अय्यर बने हैं। पद्मा डोरी जो खबरों में थी, ये पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश दो क्षेत्रों की वस्त्र परंपराओं के बीच सहयोग है। आईएनएस महेंद्रगिरी के बारे में हमने ये देखा था कि प्रोजेक्ट 17A के तहत ये निर्मित है और इसका निर्माण मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अप्रैल महीने की ई बुक जो आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी गई थी, अब आप लोगों के लिए कल शाम 6 बजे से लाइव ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें कि आप 230 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में बाइलिंगुअल ये प्राप्त कर सकते हैं मात्र 11 रुपीज में। इतने कम प्राइस में आप लोगों के लिए ऑफर में अप्रैल महीने की ई बुक लॉन्च की गई है। डाउनलोड कर सकते हैं आप इसे मेरे ऑफिशियल एप्लीकेशन कल्याणी मैम ऑफिशियल से। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस ये आपके इलेक्शन से ही रिलेटेड हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया है? तो अभी हाल ही में आप सभी को मालूम है जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इसने बहुमत हासिल किया है पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस में। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है ये कुल मिलाकर के कितने सीट जीत चुकी है? तो बीजेपी के द्वारा 206 सीट जीतने का दावा किया गया। टीएमसी जिसकी सत्ता थी यहाँ पर 81 और कांग्रेस 2% है ना। तो बंगाल के इतिहास में पहली बार भाजपा की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को हरा करके भाजपा पहली बार सत्ता में आई है और पार्टी 10 साल में 3 सीटों से 203 सीटों पर पहुंच गई है। टीएमसी की नेता और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रही है ममता बनर्जी, ये चुनाव हारी है। तो पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस ये जो रहे हैं ये बीजेपी के नाम रहा। अगला क्वेश्चन तमिलनाडु के इलेक्शन से रिलेटेड है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? तो ये टीवी के पार्टी है। तमिलागा वेत्री कजागम जो साउथ के एक्टर है विजय, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इन्होंने इस पार्टी की स्थापना बस 2 साल पहले ही की थी। तो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहाँ 2 साल पुरानी एक्टर विजय की पार्टी जो टीवी के है, ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। और 59 इयर्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य में ऐसी सरकार बनने जा रही है जिसमें टीएम की या एआईडीएमके नहीं होगी। डीएमके नेता कौन थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, ये भी चुनाव हार गए हैं। ठीक है, तमिलनाडु के इलेक्शंस हो गए, पश्चिम बंगाल के। अब चलते हैं केरला की तरफ। जो केरला के इलेक्शंस हुए, इसमें किस गठबंधन ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? तो ये जीत ली है यूडीएफ ने, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इसकी फुल फॉर्म बनती है। मतलब कि मेजॉरिटी तो इसमें देखा जाए तो कांग्रेस की है, क्योंकि यूडीएफ में ये आपकी कांग्रेस भी शामिल है। कुल मिलाकर के 94 सीट्स इसके नाम रही है। एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसके नाम 35 सीट्स रही हैं। तो केरला में 10 साल बाद कांग्रेस सरकार ये सत्ता में वापस आई है। इसके साथ ही देश में अब कहीं भी लेफ्ट सरकार नहीं बची है, मतलब कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी नहीं बची है। और ऐसा 5 दशकों में यानी कि 50 साल में पहली बार हुआ है। एलडीएफ की सरकार के 21 में से 13 मंत्री हैं जो कि चुनाव हारे हैं। आधे से ज्यादा मंत्री इसके चुनाव हार गए हैं। तो देखिए, हमने देखा वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार आ गई? भारतीय जनता पार्टी की। हमने देखा तमिलनाडु में किसकी सरकार आ गई? देखिए, ये जो एक्टर है इनकी पार्टी है। अब ये नई पार्टी है, अब इससे रिलेटेड डेफिनेटली करंट अफेयर के फैक्ट बनेंगे टीवी के। और केरला में हमने देखा मेजॉरिटी कांग्रेस की है। तो 3 राज्य 3 पार्टी हमने देख ली। अब बाकी के यदि हम देखें, यहाँ पर पुदुचेरी विधानसभा की तरफ चलते हैं। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में किस गठबंधन ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? तो एनडीए के नाम इसमें सबसे अधिक सीटें रही हैं। देखिए, कुल सीटें यहाँ पर
30 है, मेजोरिटी चाहिए 16 की। एनडीए के नाम 17 सीटें रही हैं। अब एनडीए में भी यहाँ पर कुछ पार्टीज आ जाती हैं, जैसे कि एआई, एनआरसी, बीजेपी, एलजीके। एनडीए का मतलब इसमें हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना। फिर एसपीए के नाम 6 सीटें रही हैं। सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, तो मेजोरिटी इसमें एनडीए की रही है। टीवीके ने 2 सीटें और अन्य ने 5 सीटें जीती हैं। पुदुचेरी के चुनाव हो गए। अब अंत में चलते हैं असम विधानसभा चुनाव की तरफ। तो असम विधानसभा चुनाव में भी मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की ही रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ ठीक है विजयी रही है, लेकिन पहले से भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत चुकी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार यहाँ सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने यहाँ अकेले ही 82 सीट से जीती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से यानी कि मेजोरिटी से 18 अधिक है। तो यहाँ पर हेमंता बिस्वा सरकार जो है ये सत्ता में वापस आई है और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई मंत्री यहाँ पर चुनाव नहीं हारा है। असम के फैक्ट्स काफी समय बाद हम देख रहे हैं। राजधानी दिशपुर है। असम के जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट जो जोहा चावल है, इसका पहली बार एक्सपोर्ट यूके और इटली को किया गया। असम में भूमिहीन परिवारों के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की गई। मयंक चक्रवर्ती जो असम से हैं, देश के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस, यहाँ पर 57 फिशिंग कैट दर्ज की गई थी। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला ये पहला राज्य है। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड असम में दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने के लिए पाबंदी लगाई गई है, जिनकी उम्र 18 से अधिक है। 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए है ये। और पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन असम में किया गया। ब्रह्मपुत्र पर जो कुमार भास्कर वर्मा सेतु है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। गुवाहाटी में निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत की गई और भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के असम की मिसामारी में हेलीकॉप्टर रख रखाव, मरम्मत और ओवरऑल हब का आधारशिला रखा है। और भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन असम के गुवाहाटी में ही किया गया। सवाल 6वां है, डाक विभाग ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा की 100वीं जन्म शताब्दी जो 2 मई को रही, इस मौके पर विशेष डाक टिकट जारी किया है। इन्हें कौन से सर्वोच्च सम्मान मिले थे? इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, यानी कि देश का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, 3rd और 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इन सभी से ये नवाजे गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चाइना को हरा करके डेनमार्क के हॉर्सेंस में आयोजित 31वें नंबर का ऊबर कप 2026 जीता है? तो ऊबर कप का विजेता इसमें साउथ कोरिया रहा है। किसे हरा करके? चाइना को हरा करके। मैंने कई बार आपको बताया है, ये जो ऊबर कप है ये महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है, जबकि हमने कल देखा था थॉमस कप। थॉमस कप जो है ये पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो 34 नंबर का थॉमस कप और 31 नंबर का ऊबर कप, ये दोनों का ही आयोजन डेनमार्क में किया गया था। तो मेल कैटेगरी में कौन विजेता है? चाइना। किसे हरा करके? फ्रांस को। फीमेल कैटेगरी में ये जो ऊबर कप है साउथ कोरिया ने जीत लिया है। किसे हरा करके? चाइना को 3-1 से हरा करके। ये तीसरा ऊबर कप खिताब रहा है साउथ कोरिया का और ये आयोजन इसका हॉर्सेंस डेनमार्क में किया गया था। किस देश ने दुनिया का पहला ऑप्टोसॉर उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये अपने ही देश भारत के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। 3 मई 2026 को दुनिया का पहला ऑप्टोसॉर उपग्रह भारत ने लॉन्च किया। बैंगलोर स्थित जो अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है गैलेक्सी, इसने इस उपग्रह को मिशन दृष्टि के तहत अमेरिका का जो स्पेस एक्स है इसके फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भेजा है। ये अब तक भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित किया गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अब ये जो ऑप्टोसॉर उपग्रह है जो मिशन दृष्टि के तहत बना है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये उपग्रह ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपार्चर राडार यानी कि SAR को एक साथ जोड़ता है, जिससे खराब मौसम और रात के अंधेरे में भी स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। उपयोग क्या है? तो ये एक आपदा प्रबंधन, रक्षा, कृषि और सीमा निगरानी के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिम्बेक्स 2 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया?
तो ये भारत और कंबोडिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। यदि सिनबेक्स एस वाला लिखा होता तो ये भारत के सिंगापुर के साथ अभ्यास है। सिन यानी सी आई वाला है, तो सी फॉर कंबोडिया, आई एन फॉर इंडिया। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और कंबोडिया के बीच की एक्सरसाइज है जो रिसेंटली आयोजित की गई है कोलंबिया में ही, कोलंबिया के कंपोक्सो प्रांत में। पर्पस क्या है? संयुक्त आतंकवाद रोधी और उप पारंपरिक युद्ध अभियानों में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, ये इसका पर्पस है। कुछ एक्सरसाइज के यदि हम रिवीजन करें तो भारत श्रीलंका मालदीव के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती रहा। डेजर्ट साइक्लोन भारत यूएई के बीच होता है, जबकि साइक्लोन अभ्यास भारत का इजिप्ट के साथ रहा। सूर्य किरण नेपाल के साथ, ऑसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, विनबेक्स वियतनाम के साथ, अजय वॉरियर कोंकण ब्रिटेन के साथ, मित्र शक्ति सेलेनेक्स श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, बोंगो सागर संप्रति बांग्लादेश के साथ, शक्ति गरुड़ वरुण फ्रिंजेक्स फ्रांस के साथ, शनि मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमेक्स जापान के साथ, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ, युद्ध अभ्यास टाइगर क्लॉ अमेरिका के साथ, इंदिरा रशिया के साथ, मालाबार गुआम में आयोजित किया गया क्वाड कंट्रीज के बीच, खान क्वेस्ट मंगोलिया के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ, कंजर किर्गिस्तान के साथ और दसली का अभ्यास उज्बेकिस्तान के साथ रहा है। किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्थापित किया गया है? तो गुजरात में देश का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट है जो कि ये स्थापित किया गया है। कहां पर? तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला गुजरात में। और इसकी कैपेसिटी की यदि बात की जाए तो शुरुआती चरण में 5 टन प्रतिदिन उत्पादन करने की इसकी क्षमता है। रॉ मटेरियल इसमें क्या है? तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। अब ये क्या है? तो प्रोसोपस जूलीफ्लोरा, जिसे भारत में विलायती बबूल या गांधी बबूल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक तरह का आक्रामक कांटेदार झाड़ीदार पेड़ है। यही इसका मूल रूप से कच्चा माल है। जैसे कि एथेनॉल में कच्चा माल क्या होता है? जो कृषि अपशिष्ट होते थे। गन्ना भी एथेनॉल का मेन रॉ मटेरियल कह सकते थे आप। और यहाँ पर मेथेनॉल में मेन कच्चा मटेरियल यहाँ हो जाएगी गांधी बबूल। टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी पर ये काम करेगा? तो ये गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। पर्पस क्या है? समुद्री क्षेत्र को डिकार्बोनाइज करना और जीवाश्म ईंधन पर जो भारत की निर्भरता है इसे कम करना। यदि बात की जाए देश के पहले राज्य की, तो महाराष्ट्र सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पॉट टैक्सी मुंबई में लॉन्च की थी। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। देश का पहला कास्ट मुक्त गांव ये महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में स्थित सौंदला है। रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला भी पहला राज्य मध्य प्रदेश। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया तमिलनाडु ने। सरकारी कर्मचारियों को सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। देश की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी। जहाजों के लिए समर्पित नीति। गौ को राजमाता की उपाधि और देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी। सभी का आंसर महाराष्ट्र है। देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत झारखंड में की गई। पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात। भारत का लकड़ी का पहला गुरुद्वारा पंजाब में। और विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भी पहला राज्य पंजाब है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला राज्य पंजाब है। इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कैच द रेन 2026 अभियान के तहत आधिकारिक जल शुभंकर, जिसका नाम है नीरा, इसे लॉन्च किया है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा शर्मा, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य फोकस क्या है? वाटर कंजर्वेशन, या जो बारिश का पानी होता है इसे स्टोर करना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना। खास बात क्या है? तो वर्षा जल संचयन प्रणालियों के लिए 50,000 रुपए तक की सब्सिडी और पानी के बिल में छूट यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। दिल्ली में यदि आप करंट के फैक्ट रिलेट करें तो यहाँ पर जो पूर्व राजदूत है तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। 44 नंबर का भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया। राजीव वर्मा दिल्ली के मुख्य सचिव बने। लास्ट ईयर सेमिकॉन इंडिया समिट की मेजबानी इसने करी। इस साल बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली होस्ट करेगा। दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोलचा बने हैं। दिल्ली विधानसभा भारत की 100% सोलर एनर्जी से संचालित पहली विधानसभा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने कर्तव्य भवन का यहाँ उद्घाटन किया गया। क्लाउड शेडिंग को मंजूरी दी गई और देश का पहला ई वेस्टिको पार्क दिल्ली में स्थापित किया गया। किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र
IPRGS है जो कि ये लॉन्च कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर जो IPGRS लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ? I फॉर इंटीग्रेटेड, P फॉर पब्लिक, IPG ग्रीवेंस, R फॉर रेड्रेसल, RED, D के बाद मैंने RE लिखा है, SSAL, और S मतलब यहां पर सिस्टम। ये है IPGRS की फुल फॉर्म। कर्नाटक में प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक जैसे कि जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर के जो कर्मचारी है ये आपके गिग कर्मचारी हुए। इनके लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र है जो कि लॉन्च कर दिया है 1 मई को। ये क्वेश्चन थोड़ा लेट मैंने ऐड किया है। ये जो तंत्र है ये श्रमिकों के जो भी वेतन है, इसके जो कार्य स्थिति है, जो अन्य विवाद है, इसे ऑनलाइन दर्ज करने के लिए ट्रैक करने की सुविधा देता है, जो कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्क अधिनियम 2025 के तहत एक बड़ी पहल है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। याना गुफाओं को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया। ये कर्नाटका में ही है। छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पहले स्थान पर कर्नाटक रहा है। यहाँ मांड्या जिले में स्थित आदि चुनचुनगिरी में निर्मित गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल महीने में किया। कक्षा 9 से 12 के छात्रों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर के इसने ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सोशल मीडिया पर बैन लगाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव लेकर के आया है। लीसा गिल किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था। इसका आंसर था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। आज का सवाल है, किस देश ने सुसान कायल को अपनी पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।